नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त 2001 की रात 39,000 फीट की ऊंचाई पर रॉबर्ट पी से एक प्लेन उड़ा रहे थे। अटलांटिका महासागर के ठीक ऊपर जाने पर पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 130 किलोमीटर की दूरी पर है और उस प्लेन में बैठे हुए 300 लोगों की जिंदगी अब रॉबर्ट पी से, जो कि उस प्लेन के पायलट थे, उनके हाथों में थी। तो क्या रॉबर्ट पी से प्लेन को लैंड करा पाएंगे और तो आखिर तेल का फ्यूल इतने जल्दी कैसे खत्म हुआ, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Run out of fuel midway over the Atlantic. ये कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से। एक प्लेन ने उड़ान भरी, फ्लाइट नंबर 236। ये एक एयरबस A330 विमान था जिसमें रॉयल रॉयस के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे और इन्हें पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पहुंचना था। प्लेन जब उड़ा उसमें ईंधन जरूरत से 5 टन अधिक था। डिटेल आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप आगे की कहानी में समझेंगे। वह यूं की उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। अटलांटिका महासागर के ठीक ऊपर प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पी से, जिन्हें कुल 16,800 घंटे की फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था एवं उनके साथ प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डर्क लिएगर, जो अब तक 4800 घंटे की उड़ान भर चुके थे। दोनों अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया, सोने वाले नींद के आगोश में आके चले गए। कॉकपिट के अंदर सब नॉर्मल था। आधी रात के करीब कैप्टन रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। उन्हें जब इसका कारण समझ में नहीं आया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज था, लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर में दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, यह एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी। प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, एक राइट हैंड पर एक लेफ्ट हैंड पर, जो दोनों अपने अपने इंजन को फ्यूल देते हैं और प्लेन को बैलेंस बनाए रखते हैं। कुछ देर बाद एक और अजीब चीज हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इनबैलेंस है, यानी लेफ्ट और राइट हैंड के टैंकों में तेल बराबर नहीं है। फ्यूल का इनबैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अभी समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का क्या कारण है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इनबैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि लेफ्ट टैंक से राइट टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो जाए और एक बैलेंस बन जाए। लेकिन यह एक भयानक गलती साबित होती है, जिसका एहसास पायलट को बहुत देर बाद होता है। असलियत यह थी कि आधी रात के बाद प्लेन के राइट टैंक से फ्यूल लीक हो रहा था, जिसके कारण राइट टैंक में टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से राइट टैंक में फ्यूल की आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर भी वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इनबैलेंस दिखने लगा। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की कोई भनक तक नहीं लगी। करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी मेंटेनेंस हुआ था और एक हफ्ते पहले ही इसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंक को आपस में जोड़ दिया था और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। यहाँ पर यह किया जाना चाहिए था कि पायलट राइट इंजन को बंद कर देते। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सारे बाकी यात्री पूरी तरह कर सकते थे, लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण हुआ यूं कि राइट टैंक तो खाली हुआ ही, इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड टैंक का फ्यूल राइट के रास्ते खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ अता पता नहीं लगा, क्योंकि जैसे पहले बताया ये प्लेन जरूरत से ज्यादा ईंधन लेकर चल रहा था, इसलिए फ्यूल के पूरी तरह खत्म होने में कुछ वक्त लग गया। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। असलियत का पता तब चला जब प्लेन का राइट इंजन पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट और साथ दिया। इसके बाद प्लेन के केबिन में अंधेरा छा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर हजारों टन की एक मशीन अब हवा के सहारे थी।
प्लेन में फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ अति आवश्यक सिस्टम काम कर रहे थे। केबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुद्र से टकरा सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत निश्चित थी, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पीसे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नजदीकी लाजस नाम के एक द्वीप पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था जो अभी भी 130 किलोमीटर दूरी पर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लाजस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था। इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो प्रति मिनट 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता है। हालांकि इस दौरान उन्हें न्यूनतम उपकरणों की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक भी नाम मात्र के लिए काम कर रहे थे और लैंडिंग में असिस्ट करने वाला कोई उपकरण चालू नहीं था। पायलट रॉबर्ट की गणना सही साबित हुई। 13,000 फीट पर उन्हें रनवे नजर आने लगा था जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे है। प्लेन अगर किसी गति से आगे बढ़ता है तो वह रनवे से आगे निकल जाता। जरूरी था कि उसकी हाइट को और कम किया जाए जो बिना कंट्रोल्स के कारण असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। प्लेन पिछले 19 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने प्लेन की स्पीड को और कम करने के लिए पायलट ने प्लेन को आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की, एकदम अंग्रेजी के लेटर एस के आकार में। अंत में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे आ गया। स्पीड के कारण उसके पहिए फट गए और बॉडी में दरार आ गई। प्लेन रनवे पर 3/4 दूरी पार कर रुक गया। तुरंत बचाव कर्मचारी प्लेन तक पहुंचे। लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पीसे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उनके खुद के अनुसार वो हीरे नहीं थे, बस अपना काम कर रहे थे। आखिर में इस प्लेन दुर्घटना की तहकीकात की गई। पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था, जिसके चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा। गलती पायलट और को पायलट की भी निकली, क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रोसीजर का पालन किया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म नहीं होता। कैप्टन रॉबर्ट पीसे को हालांकि इस गलती के लिए सजा नहीं दी गई। माना गया कि उन्होंने वही प्रोसीजर अपनाया जो सभी पायलट को सिखाया जाता है। रॉबर्ट पीसे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे। साल 2017 में उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह दिया। 2023 की बात करें तो रॉबर्ट पीसे एक परोपकारी संस्था चलाते हैं जिसका उद्देश्य नशे के आदी लोगों की मदद करना। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक